इमरान खान को सियासत से आउट करने की नाकाम कोशिश, असद उमर ने पर्दाफाश कर दिया। वेब टीवी पर गुफ्तगू करते हुए कहा कि अदम एतमाद से 2 दिन पहले एक टेलीफोन कॉल आई है, बनिगाला बुलाया गया। गार्डन में खड़े 2 अफराद ने मुझे इशारा करके बुलाया और कहा कि इमरान खान के अलावा 3 नाम पेश कर दें। मैंने जवाब दिया कि आपका दिमाग खराब है, हमारे पास इमरान खान के सिवा कुछ नहीं। तहरीक इंसाफ का 14 अगस्त को इस्लामाबाद में पावर शो का ऐलान। तहरीक इंसाफ की सियासी कमेटी में फैसला। इमरान खान ने रहनुमाओं को जलसे की तैयारी की हिदायत कर दी। पंजाब खैबर पख्तूनख्वा से काफिले इस्लामाबाद का रुख करेंगे। गिलगित आज़ाद कश्मीर से भी कारकुन दारुल हुकूमत पहुंचेंगे। जलसागाह में 13 अगस्त को जश्न भी मनाया जाएगा। रात गए इलेक्शन कमीशन में गैर मामूली इजलास के इत्तलात। रात 11 बजे इलेक्शन कमीशन तहरीक इंसाफ की फंडिंग का रिकॉर्ड देने के लिए इजलास बुला सकती है, लेकिन पीपल्स पार्टी, जमीयत उलमा इस्लाम और नून लीग के फंडिंग केस को फ्रीज में लगाया गया है। फवाद चौधरी का ट्वीट, आशूरे के बाद 15 दिन के अंदर फंडिंग केसेस का फैसला होना चाहिए ताकि अवाम का एक मवाजना मिले। सियासी जमातें कैसे फंडिंग करती हैं? मुझे कोई नोटिस मिला है, मुझे ऑफिशियल तौर पर कोई कम्युनिकेट नहीं हुआ है। ये इनकी वसीयत फंड है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जो काम किया है कानून के मुताबिक किया है। इलेक्शन कमीशन जो है ना इस वक्त ये पीडीए वो खासकर बन चुका है और वो हर मुमकिन तरीके से कोशिश कर रहा है कि तहरीक इंसाफ के साथ को नुकसान पहुँचाए। मैं वाज़ेह करना चाहता हूँ कि इस किस्म की कुछ फंडों से न हम घबराएंगे, न हमें कोई मसला होगा। इम्पोर्टेड हुकूमत की तहरीक इंसाफ के खिलाफ इंतकामी कार्रवाइयाँ तेज़। शहर शहर क़यादत के खिलाफ कार्रवाइयाँ शुरू। फंडिंग केस में असद कैसर को FIA पेशावर ने 11 अगस्त को तलब कर लिया। लाहौर FIA का मियां महमूद रशीद को 11 अगस्त को पेश होने का नोटिस। इमरान इस्माइल को कराची तलब। असद कैसर कहते हैं वो हथकंडों से घबराने वाले नहीं हैं। इलेक्शन कमीशन ने बड़ी गलती का एतराफ़ कर लिया। मुर्दा करार दिए गए 1,15,000 से ज़ायद वोटर्स को जिंदा तस्लीम कर लिया गया। गलती की तस्हीह दोबारा तस्दीक अमल में की गई है। इलेक्शन कमीशन ने तमाम फील्ड दफातर को वोटर्स लिस्टों से दोबारा चेकिंग का कह दिया है। वोटर लिस्टों की हतमी अर्शाद 25 अगस्त को यकीनी बनाने की हिदायत कर दी गई। दुनिया से कर्ज लेने में मुश्किल हो रही है, अब मांगते हुए शर्म भी आती है। मिफ्ता इस्माइल का एतराफ़। कहते हैं दुबई और सऊदी अरब के पास जाओ तो कहते हैं IMF से डील कर लो। डॉलर सप्लाई और डिमांड पर ऊपर नीचे जाता है। गाड़ियों, होम अप्लायंसेस और मोबाइल फ़ोन्स पर पाबंदी सितंबर तक नहीं हटाएंगे। दिन को चैन न रात को सुकून, 12 से 15 घंटे की लोड शेडिंग के इलेक्ट्रिक ने चैनों की जिंदगी अजीरन बना दी है। दिन में बिजली गायब, रात में भी हर 2 घंटे बाद 2 घंटे की लोड शेडिंग। 100% बिल भरने वाले इलाकों में भी घंटों की लोड शेडिंग। शहरियों की दुहाई, हुकूमत से नोटिस देने का मुतालबा। बलूचिस्तान में सैलाब से तबाही, 24 घंटे में मजीद 6 अफराद जाँ बहक। PTMA के मुताबिक सूबे में जाँ बहक अफराद की तादाद 176 तक पहुँच गई। कई इलाकों से पानी की निकासी ना हो सकी। बहुत से मुतासरीन इमदाद से ताहाल महरूम, कोई फरियाद सुनने वाला नहीं। बोल न्यूज़ की टीम लसबेला पहुँच गई। सैलाब ज़दगान की मुश्किलात से आगाह किया। कराची में मानसून का एक और स्पेल। नॉर्थ कराची, न्यू कराची बफर जोन में बारिश। शहर में 8 अगस्त तक हल्की और दरमियानी, जबकि 10 से 15 अगस्त से दौरान तेज़ बारिश का इम्कान है। लोअर दीर में फायरिंग से 4 अफराद जाँ बहक। मरने वालों में एक पुलिस एहलकार, एक लेवी एहलकार और 2 मकामी अफराद शामिल हैं। MPS समेत 3 अफराद जख्मी हुए। जख्मियों को पेशावर मुंतकिल कर दिया गया। बोलते हैं यहाँ कर रहे हैं कार्रवाई, लेकिन हमें नहीं लग रहा कि कार्रवाई कर। मार दिया, क्या किया, हमें यही फिक्र खाया जा रहा है, उसका कोई अता पता नहीं है अभी।
कराची मलीर से अगवा लड़की 12 रोज़ बाद भी ना मिल सकी। वालिदैन की पुलिस हुकाम से बाजियाबी की अपील। वालिद का कहना है कि मेरी बेटी दुकान से सामान लेने गई थी, वापस नहीं आई। पाकिस्तानी एथलीट्स ने कॉमनवेल्थ गेम्स में मज़ीद 2 मेडल्स अपने नाम कर लिए। कॉमनवेल्थ गेम्स में पाकिस्तान के मेडल्स की कुल तादाद 7 हो गई। मुकाबलों में पाकिस्तानियों ने 1 गोल्ड मेडल, 3 सिल्वर और 3 कांसे के तमगे हासिल किए। और जश्न आज़ादी के रंग मनाए बोल के संग। हमें भेजें अपनी वीडियोस, बच्चों की जश्न मनाती तस्वीर और मिली नगमे। व्हाट्सएप करें 0337031037 पर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।